बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने टेम्पोररी प्लांट टिश्यू के विषय में पढ़ा था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके टाइप्स को देखा था, कहाँ पर वो लोकेटेड था, उस पर हमने बात किया था। आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट में परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन एक डिफरेंशिएशन प्रोसेस द्वारा होता है, कैसे होता है। आज हम इस प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे। आप देखें, एक प्रश्न है आपके बुक में पहला, व्हाट हैपेंस टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसी ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट, यहाँ पर आप देखिए, इस जगह पर क्वेश्चन है एक, व्हाट हैपेंस टू द सेल फॉर्म्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल है वह डिफरेंशिएशन, इस बात का जवाब मैं दे रहा हूँ। प्लांट का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है अभी अभी जो तुरंत बनता है वह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की भांति होता है, लेकिन बायोलॉजिकल प्रक्रिया है एक जिसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन द्वारा यही प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल परमानेंट शेप और साइज अचीव करता है, जिससे परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। इस प्रश्न का जवाब यही है, दे मेकअप स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। ध्यान दीजिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक पर्टिकुलर शेप अचीव कर लेता है टू डू पर्टिकुलर एक्टिविटी, पर्टिकुलर फंक्शन, और वह अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी लॉस कर देता है। जब डिवाइडिंग एबिलिटी लॉस हुआ तब वही परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन, वैसा सेल जो डिवाइडिंग एबिलिटी लॉस कर दे और टिश्यू ग्रुप में आ जाए, एक साथ इकट्ठा हो जाए, तो परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है उससे। यानी परमानेंट टिश्यू के सेल में डिवाइडिंग एबिलिटी नहीं होती है ना। अ टिश्यू ऑफ प्लांट हुज सेल्स हैज़ नॉट एबिलिटी टू डिवाइड आर नोन एज परमानेंट टिश्यू। अब इसके लिए फिर यहाँ देखिए, एज रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। अभी हमने बताया द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप एंड साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अभी हमने कहा है, यहाँ पर आपको बताया था, देखिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग परमानेंट शेप एंड साइज टू डू पर्टिकुलर फंक्शन, है ना। पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए जो शेप और साइज परमानेंट अचीव किया जाता है प्लांट सेल द्वारा, उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन, इस प्रक्रिया को हम डिफरेंशिएशन कहेंगे। देखो, यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन है, और ये डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया किस लिए होती है? टू डू पर्टिकुलर फंक्शन। डिफरेंशिएशन लीड्स टू डेवलप द वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। यानी अगर कोई सवाल करे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड इन द प्लांट, देन व्हाट इज़ योर आंसर? योर आंसर मस्ट बी द प्रोसेस कॉल्ड डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन द्वारा। अब देखो, एक एक्टिविटी हम लोग करेंगे, एक एक्टिविटी के माध्यम से हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, एक्टिविटी 6.2 इसमें कह रहा है, टेक अ प्लांट स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इनटू वेरी थिन स्लाइस और सेक्शन। जैसे स्टेम लेकर उसका टीचर की मदद से एकदम यथासंभव जितना हो सके उतना पतला पतला स्लाइड काट लेते हैं, है ना, काट लेंगे। नाउ स्टेन द स्लाइड बनाने का स्टेप भी है। फर्स्ट स्टेप में हम पतला काटते हैं, दूसरा में स्टेनिंग करते हैं। देखो, यहाँ पर स्टेनिंग है। फर्स्ट स्टेप में स्लाइस काटते हैं, सेकंड स्टेप में उसको रंगते हैं, फिर ग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं, ग्लिसरीन वगैरह का प्रयोग करेंगे इसी में। नाउ स्टेन द स्लाइस विद द सैफरीन, place one neatly cut section on the slide and put a drop of glycerin। सैफरीन एक प्रकार का बायोलॉजिकल पिगमेंट है, बायोलॉजिकल यानी रंजक है। बायोलॉजी में सेल वगैरह में यानी सेक्शन को काटते हैं तो उसको रंगते हैं इसके माध्यम से। जब सैफरीन का यूज़ करोगे तो डिफरेंट पार्ट्स जो है डिफरेंट कलर अचीव करता है, जिससे अंतर स्थापित करने में मदद मिलती है। जैसे यहाँ देखो, ये जो कलर डिफरेंट दिखाया
वो रंगा गया है इसी से, यानी सैफरीन का ये प्रभाव है ना। सैफरीन अलग अलग रंग में उसको दिखाता है अलग अलग पार्ट को। और ग्लिसरीन इसलिए डालते हैं कि स्लाइड में एयर ना बचे, है ना, एयर नहीं रहना चाहिए। अब इसके बाद एक पतला सा कवर स्लिप आता है, कवर विद द कवर स्लिप एंड एब्जॉर्ब अंडर द माइक्रोस्कोप। अब कवर स्लिप से इसको ढक कर इस स्लाइड को पतला जो काटे हैं उसको कवर स्लिप से ढक लेंगे, ढक कर माइक्रोस्कोप में देखेंगे। कंपेयर विद द फिगर 6.2। और अब ये जो 6.2 फिगर है इससे कंपेयर करके देखो, है ना, तो आप पाएंगे इसी तरह का स्ट्रक्चर। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आर ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर? नो। ऑल सेल्स, देखो यहाँ पर, यहाँ का सेल कुछ दूसरे शेप का है, ये कोनिकल शेप का है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, माने डिफरेंट जगह पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आपको दिखाई देते हैं, बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पर देखें, ये जाइलम कुछ सेल्स समान भी दिखाई देंगे और कुछ डिफरेंट भी देंगे। जो डिफरेंट दे रहा है, जो डिफरेंट शेप साइज का दिखाई दे रहा है, वो समझ लो कि कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, और ये सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी दो प्रकार का सेल इसमें दिखाई देगा। एक टिश्यू ऐसा दिखाई देगा जिसमें सभी सेल समान हैं, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हुआ। और एक टिश्यू ऐसा दिखाई देगा, ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आएंगे, वो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। लेकिन दोनों परमानेंट टिश्यू है। डिफरेंट सेल्स वाले टिश्यूज प्लांट में जो हैं उसको कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं, और समान सेल्स वाले जो टिश्यूज हैं प्लांट के अंदर उसको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स कैन बी सीन? अब सेल्स, ये कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में 4 प्रकार के सेल्स दिखाई देंगे, है ना, जाइलम और फ्लोएम दोनों में अलग अलग। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका स्टडी किया। अब देखते हैं, फिर यहाँ पर देखिए, फिर कह रहा है कैन वी थिंक ऑफ रीजन वाई देयर वुड बी सो मैनी टाइप्स ऑफ सेल? आप सोच सकते हैं कि इसमें कितने प्रकार के, क्या आप ये सोच सकते हैं कि प्लांट में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कहाँ क्यों दिखाई दिए? बिल्कुल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इसलिए दिखाई दिए कि सेल के शेप और साइज के मुताबिक फंक्शन डिपेंड करता है, और प्लांट को अगर सर्वाइव करना है तो डिफरेंट फंक्शन उसमें होना ही चाहिए। तो टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, है ना, अलग अलग प्रकार के सेल के शेप पर डिपेंड करता है उसका फंक्शन। और चूँकि प्लांट बॉडी में डिफरेंट फंक्शन होना होता है, इसलिए टिश्यू का जो सेल होगा वो डिफरेंट होगा, नो डाउट। वी कैन ऑल्सो ट्राई टू कट सेक्शन ऑफ प्लांट रूट का भी कट करें। वी कैन इवन ट्राई कटिंग सेक्शन ऑफ रूट एंड स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स का भी हम काट कर देखें, इसका स्टडी करेंगे। तो इसी प्रकार का रिजल्ट हमारे पास आने वाला है। अब देखिए, प्लांट टिश्यू में सबसे बाहरी जो पेड़ का जो स्टेम आप देखे होंगे, बाहरी जो छिलका है, यहाँ पर डायग्राम में देखिए आप, एपिडर्मिस, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, और उसके बाद यानी जिसको आप बार्क ऑफ द ट्री कहते हैं, बार्क ऑफ द ट्री, पेरेनकाइमा सबसे निचला पोर्शन है, सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस, बीच वाला कोलेनकाइमा, और पेरेनकाइमा फिर यहाँ होता है, और फ्लोएम जो चारों तरफ से हरा दिखाई दे रहा है, हरा जैसा, फ्लोएम का काम है फूड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये देखो डिप में यहाँ पर जो पोर्शन है, ये वाला देखो, यहाँ पर हम टिक करते हैं, ये वाला पोर्शन ये जाइलम का है ना। जाइलम टिश्यू का, जाइलम का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू द लीफ, और फ्लोएम का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल एंड वाटर फ्रॉम रूट टू द लीव्स। आज हम इस खंड में आज हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट में टिश्यू, परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होंगे। वैसा टिश्यू जिसमें एक ही प्रकार के सेल्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू। और वह टिश्यू प्लांट का जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे वो कम्प्लेक्स
परमानेंट टिश्यू कहलाता है। इसी पर देखो ये सिंपल टिश्यू, सिंपल और फिर आगे सिंपल 3 प्रकार का होता है, कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्टेनकाइमा। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। पर जाइलम फ्लोएम भी देखो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कम्प्लेक्स ये है, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर जाइलम फ्लोएम आएगा। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्टेनकाइमा। ये 3 टिश्यू जो होंगे प्लांट के, उसके विषय में अब हम पढ़ने वाले हैं, है ना। बस आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।